दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो आज का जो मेरा वेलकम था हेलो एवरीवन वाला, उससे ही आपको समझ आ गया होगा कि मैम कुछ यहाँ पे गुड न्यूज़ देने के लिए आई हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है, 1.4 लिखा हुआ है और 24 तारीख लिखा हुआ है, मतलब आज के ही दिन रिलीज़ करी गई है। तो अब आप कंफ्यूज कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, सुनो। तो जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसने अपनी 1.4 प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो फटाफट से जाओ, फटाफट से अपना नाम देखो, आपका है इसमें या नहीं है, क्लियर करके तुरंत बैठ जाओ। अब मैं यहाँ पे हूँ, क्यों मैं इसीलिए हूँ जिससे कि मैं आपको अपडेट देती रहूँ। तो यहाँ पे मैं ये लिस्ट लेके आई हूँ, आप इस लिस्ट को देखो। जैसा कि 1.1, 1.2, 1.3 ये लिस्ट आ चुकी थी इसकी। अब ये 1.4 लिस्ट है जिसमें आपको अपना नाम देखना है। और बच्चों मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ, अगर इनकेस नहीं होता है, किसी का नाम नहीं आता है, ऐसा नहीं कि उनका जो है ऑप्शन ख़त्म हो गया, उन्होंने ऑप्शन के लिए 1-2 यूनिवर्सिटी और रखी ही होंगी, तो काफ़ी कुछ उनको क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए अगर इन केस इस यूनिवर्सिटी में नाम नहीं है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने ऑप्शन के लिए रख रखा होगा, उसमें हो जाएगा। तो चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं ज़रा, और डाउनलोड करके हम देखते हैं कि किसका किसका नाम है और कितने कितने मार्क्स तक की इस लिस्ट में एडमिशन मिला है बच्चों को। फिर आप अभी वीडियो एंड मत करना, अभी वीडियो में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो कि लास्ट में, ऑब्वियसली सस्पेंस वाली चीज़ें लास्ट में ही होती हैं, चाहे वो मूवी ही क्यों ना हो, सारा ट्विस्ट जो है वो मूवी के लास्ट में ही आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे बताना है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है जिसने अपनी 4th मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डार्क से लिखा होता है उसको जरूर से देख लेना, कि ऑल द कैंडिडेट, जिसमें जिसका भी यहाँ पे नाम आया है, ऑल द कैंडिडेट्स हुज नेम आर डिस्प्लेड हेयर, मतलब इस लिस्ट में required to deposit the admission fee online latest by 27 मई, मतलब आपको 27 मई तक का यहाँ की फीस सबमिट कर देनी है रात 12 बजे से पहले पहले। अगर कोई कंफ्यूजन तो फिर भैया फेलिंग हो जाएगा। दीज लिस्ट कंटेन 2x नंबर ऑफ कैंडिडेट। 2x का मतलब ये है कि एक पे 2-2 लोगों को यहाँ एडमिशन मिल जा रहा है। इनकेस आपका यहाँ एडमिशन जैसे 2 लोग का आ जा रहा है, अगर इनकेस ऐसा हो रहा है कि दूसरे वाले बच्चे का, मतलब अगर दूसरा वाला बच्चा नहीं ले रहा है, तो वो वेटिंग, वो जो वैकेंट सीट है वो चली जाए आगे वाले में, वैकेंट्स में चली जाएगी। अब यहाँ पे आप समझना चाहते तो देख लो, अगेंस्ट ईच अवेलेबल सीट इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो कैटेगरी, फिर लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट रिजल्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फी सबमिशन, सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर मेरिट फॉर ईच कैटेगरी। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द वैकेंट सीट एज एंड व्हेन अ वैकेंसीज अराइजेज एंड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, इफ नो सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट देन फी इज वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। मतलब आपको वो फीस फिर रिफंड कर दी जाएगी इन केस इनके पास सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले साइट पे जा करके आप आराम से अपना फी भी सबमिट कर सकते हो। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर तरह से लिखा हुआ है कि द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट दे अपीयर्ड इन द कंसर्न CUET पेपर कोड एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस बिफोर सबमिटिंग द फी। आपको बोला गया है कि बिफोर सबमिटिंग द फी आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना है, जैसा कि अंकिता मैम आपको हमेशा कहती हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरीज हुज नेम appear in the unreserved selection seat should ensure that they fulfill the minimum eligibility condition without any relaxation of marks before submitting the fee। इसके लिए भी बोला गया भैया आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में आओगे तब। फिर लिखा हुआ है कि द एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड शैल बी कैंसल्ड इन केस ऑफ सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन। आप डरो मत, यहाँ पे ये लिखते हैं क्योंकि भैया इनके रूल्स हैं, डरो मत, आप नॉर्मल आप जाओगे हो जाएगा, परेशान मत हो। और जब भी आपको यहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा,
मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अब चलो यहाँ पे अपने अपने नाम ढूंढो फटाफट, और जिसके जिसके यहाँ आ रहे हैं ना 10 से 12 लाइव सेशन में, अगर आप नहीं बताए तो पक्का बता रही हूँ एडमिशन कैंसिल करवा दूंगी मैं। चलो यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए देख लीजिए। साइकोलॉजी में सिर्फ 2 बच्चों का यहाँ पे हुआ है, श्रेया और स्निग्धा। इसने पूछा था, स्निग्धा थी, इसने पूछा भी था। 150 मार्क्स, लास्ट 150 मार्क्स वैकेंट सीट पर वाली चली जाएंगी। इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स पे भी मिल गया है। इंग्लिश 29 मार्क्स पे भी मिल गया है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 92 पे मिल गया है। पॉलिटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंटरनेशनल रिलेशंस 32 पे मिल गया है। फिर हम सोशोलॉजी की बात करेंगे। सोशोलॉजी के लिए देख लो 100 मार्क्स पे मिल गया है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 56 पे मिल गया है एससी जो बच्चा है, और जनरल 125। केमिकल साइंसेस की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए 41 मार्क्स पे, और केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री 71, और इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 71, जियोलॉजी 73, जियोलॉजी ओबीसी 132 एंड ओबीसी एनसीएल एक और है 131। ह्यूमन जेनेटिक्स के लिए यहाँ पे 133, और मैथमेटिक्स के लिए एससी 72 वाले बच्चे का भी यहाँ नाम आ गया है, जिसका साहिल नाम है। आप यहाँ से अपने नाम को देख करके मुझे ज़रूर से इन्फॉर्म कर देना अगर आपका यहाँ पे नाम है तो। नहीं है तो भी आप ग्रुप पे, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप उस पे ज़रूर से इन्फॉर्म करिएगा। आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये रही बात इसके बारे में। अब अगर आपको यहाँ के हॉस्टल वगैरह के बारे में जानना है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, हॉस्टल आर बेस्ट। और अगर आस पास में बॉय अगर इन केस नहीं मिलता है, लड़कियों के लिए ज़रूर अवेलेबल रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास, लड़कों के लिए भी रहता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, भले एक टाइम पे लड़कों के लिए ना हो, लेकिन लड़कियों के लिए हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है वहाँ पे। और पंजाब यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जैसा मैंने बताया था कि मेरे एक क्लोज वन थे, जो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, और मतलब वो बड़े भैया के अकॉर्डिंग है, मैं उनके उस पर बता रही हूँ कि वो वहाँ से पढ़े हुए हैं, और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया है। और क्लियर कट मैं आपको यही बता रही हूँ, हॉस्टल फैकल्टी भी वहाँ की अच्छी है, और फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट कैंपस की भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको देखना है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे जिनके जिनके नाम आए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। इनकेस नहीं भी आया तो परेशान मत होना, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं, उनमें आपको आ जाएगा नाम, ठीक है। और यहाँ का जब भी काउंसलिंग ऑफलाइन होगा, जब भी बुलाया जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल अपनी जो फीस है वो 27 मई के पहले सबमिट कर दो। और अगर और भी कोई जानकारी यहाँ पे जाननी है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मली आप बैक जाइए, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मिला होता है। यहाँ पे देखो 3 डॉट्स पे चले जाओ, अबाउट पे जा करके सब कुछ देख सकते हो, क्लियर कट सब कुछ रहता है यहाँ पे। और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट देखना है, लाइब्रेरी देखना है, सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जा करके एक एक चीज़ क्लियर भी कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।